भाई जी से पूछना क्या है। देखो पहले से पंखा ऑन कर दिया ताकि गर्मी कम लगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ अभी। बट मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी और कर रही हूँ पूरा ट्राई। बट इन दिनों ना मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। इस टाइम तो होता ही है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो कुछ कन्फ्यूज़न भी हो गई थी और बहुत सारी बातें भी है जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शाम तक मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मतलब क्या हुआ था, मतलब क्या कन्फ्यूज़न हुई थी। तो अभी ना जैसे सुबह का टाइम है तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत जो है थोड़ा ख़राब है। कफ़ वगैरह हो गया, कफ़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी ना मैं जा रही हूँ बस नहाने के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो ब्लॉग में बने रहे फिलहाल। थोड़ी सी ना इस टाइम पे भी ना मतलब स्किन केयर करनी चाहिए। वैसे ना मुझे पिंपल वगैरह होते नहीं थे, बट इस बीच में ना मतलब इतने ज़्यादा पिंपल वगैरह हुए ना मतलब फेस पे कि क्या बोलूँ। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ कुछ लगाने के लिए, तो वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अभी। तो ब्लॉग में चलिए आप बने रहें। तो मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक। फेस पैक में ना इसमें बेसन है, हल्दी है और दही है। तो ये फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसे कभी कभी घर में लगा लेती हूँ। तो मैं इसे लगा लेती हूँ फटाफट, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। हे एवरीवन, तो अभी ना मैं नहा धोआ के फ्रेश होकर आ गई बैल्कनी में बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप है तो धूप में बैठ जाती हूँ। क्योंकि गर्मी आ जाएगी तो फिर मैं धूप में बैठ नहीं पाऊँगी ज़्यादा। कफ है ना, तो मतलब रूम में ठंडा ठंडा जैसा लगता है, तो इसलिए मैं सोची बैल्कनी में आके बैठ जाऊँ। और साथ में मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। तो ये भी मैं खाऊँगी यहाँ पे बैठे बैठे। हे एवरीवन, तो अभी ना मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कन्फ्यूज़न हुआ था। हाय। तो क्या कन्फ्यूज़न हुआ था? कन्फ्यूज़न ये हुआ था कि मैं आप लोग के साथ इतने दिनों से ब्लॉग वगैरह शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी टाइम का। तो हम लोग मतलब समझ रहे थे हमारा 6 मंथ चल रहा है, बट अभी ऐसा है ना, आप ऐसा समझ लो मेरा 7 to 8 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न हो गए थे, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह कराए थे ना, तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा वो ही चीज़ है। बट ये गलती मेरी थी कि मैं मतलब गलत काउंट की। तो ये चीज़ था। तो बट अभी जो है मुझे क्लियर हो चुका है कि हाँ अभी मेरा कितना मंथ चल रहा है। तो उस समय क्या हुआ था ना, जो मैंने रिपोर्ट वगैरह कराई थी और मैं काम में यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और मेरी भैया की शादी थी तो मैं शादी में घर भी चली गई थी, और वहाँ पे ना काम वाम में मैं बिज़ी हो गई। तो मुझे मतलब माइंड से निकल गया कि मतलब डेट कितना आगे चला गया, कैसे क्या हो गया, कितना वीक हो गया। हाँ, क्योंकि मैं घर में भी बहुत दिन रुकी थी। एक भी घर का ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने अपनी घर का। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों शेयर नहीं किया था। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ पहले ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि मुझे क्या कंफ्यूज हुई थी। तो यही कंफ्यूज हो गई थी कि मैं समझ रही थी मेरा 6 मंथ, तो बट मेरा चल रहा था 7 to 8 मंथ। हाँ, मतलब 7 मंथ समझ लो आप ऐसा। बट 8 मंथ अब हो चुका है। तो वही बस मैं 1 मंथ आगे चल रही थी, आगे भी नहीं चल रही थी, बट ये सही कैलकुलेशन था कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी का इतना टाइम चल रहा है। बट क्या हुआ ना कि मैं बिज़ी हो गई। तो मैं वही मतलब चीज़ में पहले वाली चीज़ ही मतलब मेरे माइंड में थी कि अभी भी इतना ही हुआ है, क्योंकि मैं शादी में बिज़ी हो गई थी। तो जिस वजह से मुझे लगा हाँ कि मतलब अभी तक वही टाइम है। तो मैं वो चीज़ लेके चल रही थी। तो साथ में मुझे लगा, फिर मैं डॉक्टर के पास जब गई ना, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह आए, जब अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि उसमें इतना वीक और इतना डे मतलब लिखा हुआ है कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो फिर हमने सोचा, फिर मैंने डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाए, क्योंकि मेरा दोनों डॉक्टर से कंसल्ट
चलता है और मैं दोनों डॉक्टर को ही मतलब निगरानी में रख के चल रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि एक दूसरे ने मतलब बोला है कि आप दोनों को लेके चलो, तो मैं वो भी फॉलो कर रही हूँ। और साथ में ना तो जो कंफ्यूज हुई थी ना, तो उसको पहले हमने दूर किया, फिर समझा, तो फिर अभी मैं आगे बढ़ी हूँ। ऐसी कोई ख़ास मतलब ऐसी भी मतलब टेंशन वाली बात थी नहीं, क्योंकि ये एक ने एक दिन मतलब डेट तो आगे बढ़नी थी, मतलब मंथ आगे होनी ही थी, तो ये बहुत आगे हो गई। बट मैं थोड़ी सी पीछे चली गई थी, तो मेरे माइंड से ये गलती हुआ है, मतलब मुझसे ये गलती हुआ है। तो कोई नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग वगैरह शेयर करती रहूँगी कि कैसे क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये ना कि मैं शादी में गई थी अपने घर, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे जाने का कोई प्लान नहीं है, मतलब क्या होगा कैसा, मतलब इस सिचुएशन में ना सभी कहते हैं मतलब घर क्या मतलब यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट भैया का शादी था तो मैं गई थी घर, और मैं घर में ही थी। आप लोग मतलब बिलीव नहीं करोगे, मतलब किसी ने मुझे रूम से बाहर तक नहीं आने दिया, मतलब ऐसा हाल था मेरा वहाँ पे। मतलब सारा दिन मतलब घर में ही थी, मतलब परिवार वाले थे मेरे, सारे सब थे, फिर भी मुझे ना मतलब सब थे, फिर भी मुझे ना किसी ने भी मतलब घर से बाहर नहीं आना था इस सिचुएशन में। तुम बाहर मत आओ, क्योंकि किसकी नज़र कैसी होती है ये कह नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को सेफ्टी के तौर पे मेरे सारे घर वालों ने रखा था कि मुझे कभी भी मतलब बाहर नहीं आने दिया, और मैं मतलब घर भर में ही मतलब इंजॉय की, जो भी मैंने शादी इंजॉय किया। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग भी शेयर नहीं किया है, वरना मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर वगैरह करूँ ये सारी चीज़ें। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं शेयर करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी गाइज़। बट जो कैसेट आएगी ना शादी की, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं गई थी। बट मैं तो ज़्यादा कहीं पे ना मैं आप लोगों को नज़र भी नहीं आऊँगी, मतलब वीडियोस में अगर मैं पोस्ट की, वो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आ जाएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और शादी में ना घर भर में ही मतलब मैंने इन्जॉय किया, जो भी मतलब पूरे परिवार के लोग थे, क्योंकि शादी वादी में ही होता है कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं दूर दूर से सभी आते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं और इन्जॉय तो होती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, और आप लोगों को ना मैं ज़रूर मिलाऊंगी अपनी भाभी से, किसी दिन मैं घर जाऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैं अभी घर नहीं जाने वाली, क्योंकि इस सिचुएशन में ना पता है मतलब बाहर भीतर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ना मैंने मतलब ट्रैवलिंग वगैरह बहुत कम कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला है, और मेरी तबीयत जो है ना मतलब ख़राब चलती जा रही है, और कफ़ इतना ज़्यादा हो गया ना, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही थी। मतलब इस बीच में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हुई ना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। पूजा का भी बर्थडे था, मेरा भी बर्थडे था, बट मैंने पूजा का मिनी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि कैसा है। और मेरा भी बर्थडे था, तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उस समय ना शादी के टाइम पे मतलब शादी के दिन ही ऐसा समझ लो आप कि मतलब पूरा घर में इतना ज़्यादा काम था, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो वो चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, क्योंकि वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है। वो पूजा ही पूरा प्लानिंग की थी, पूजा और इनके भाई जी मतलब दोनों भाई बहन मिलकर पूरा प्लानिंग वगैरह किए थे, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, कि बहुत जल्दी मैं एडिट करके आप लोगों के साथ पोस्ट करूँगी, तो आप लोग देखना और बताना कि कैसा है। तो ये थी वो बातें जो मैं आप लोग से शेयर करने वाली थी, मतलब क्या कन्फ्यूज़न हुई थी। तो कन्फ्यूज़न यही हुई थी मेरी प्रेगनेंसी मंथ को लेके, जो मैंने अभी आप लोग के साथ क्लियर कर दिया कि मतलब मैं छठे महीने की समझ के चल रही थी, बट था कोई और मंथ। बट कोई प्रॉब्लम ऐसे खास हुई नहीं, मतलब ये तो आनी ही थी 6 के बाद 7 8 9 10 जो भी सॉरी 10 नहीं मतलब 9 तक ही। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये चलनी ही थी और चल ही गई, मतलब चल रही है। और दूसरी चीज़ शादी वाली बात, तो शादी में मैंने कोई खास इन्जॉय नहीं किया, बस मैं घर भर में ही थी। और साथ ही साथ हमारा बर्थडे भी चला गया मेरा, पूजा का, और मम्मी पापा का एनिवर्सरी था। ये सारी चीज़ें अब निपट चुकी है। तो जो जो हो सकता है ना, मैंने कैप्चर बहुत कुछ किया है, तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। बट शादी का मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है, मतलब जैसा मैंने बताया, मैं घर से बाहर ही नहीं आई, मतलब रूम से बाहर तक नहीं आई, ऐसा सिचुएशन था। मतलब मेरे पापा मम्मी दीदी मौसी मतलब जो भी थे सभी मतलब एकदम से ना कर दिया था कि मतलब घर से बाहर नहीं आना है। ये चीज़ सही होती है, क्योंकि ना इस सिचुएशन में मतलब किसी के सामने भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती है। अब किसकी नज़र कैसी होती है, अब तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल ब्लॉग में बने रहें, और ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी ना खाना बन ही रहा, और थोड़ा सा टाइम हो गया है। मम्मी गई है नीचे और पूजा भी, क्योंकि आ गया है मेरा मैट्रेस, तो लेने के लिए गए हैं। और मैं यहाँ पे किचन में आ गई। फिलहाल मम्मी साग बैठा दी थी मतलब गैस पे, तो मैं वो देख रही थी कि जल ना जाए, वरना जल जाएगी तो टेस्ट कैसे आएगा खाने में।
तो मम्मी और पूजा नीचे है, वो लोग अभी मैट्रेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा भारी है इसीलिए मतलब वो लोग डिस्कशन कर रहे मतलब कौन उठाएगा। तो मैंने आशीष को भी बोला है नीचे जाने के लिए, तो वो जा रहा है नीचे, फिर वो मैट्रेस लेके आता है। तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे किचन में जो भी काम है कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर खाने का टाइम निकल जाएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। भाई जी से पूछना क्या है। देखो पहले से पंखा ऑन कर दिया ताकि गर्मी कम लगे। डबी यहाँ पे चल रही है डफी की इवनिंग एक्सरसाइज। गुस्सा हो गया ट्रेनर पे गुस्सा हो गया। अब ये हमारे डब्बी उठते हुए वहाँ पे गुस्सा हो गया ट्रेनर पे ही गुस्सा हो गया है। सॉरी, पैसा दिया था तू मेरे को, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है तेरा पूरा कर्तव्य कर। हमारे ट्रेनर के साथ साथ हमारे जो है इसको इंटरेक्ट करो। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो खाना वाना खाने के बाद में ना और मैट्रेस रूम में लाने के बाद में ना मतलब मैं सो गई थी, थक गई थी थोड़ा, कल थोड़ा लेट से सोई थी मैं इसीलिए। तो उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और फ्रेश होके थोड़ा सा टफ़ी के साथ मस्ती किया, और अभी मस्ती करने के बाद में फिर आई हूँ दूध लेके पीने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। शाम में मैंने पूजा वगैरह भी सब कुछ किया और अभी मैं रेस्ट करूँगी। फ़िलहाल बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने गर्म पानी भी कर लिया है, अभी मैं लूँगी और उसे सेकूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा ही बैक पेन हो रहा है और पाँव भी बहुत ज़्यादा मेरा दर्द कर रहा है, तो फ़िलहाल मैं रेस्ट करूँगी। तो मैडम बना रही है पूजा आज यहाँ पे उपमा, टेस्टी वाला बनाना। वो अपना शकल नहीं दिखाना चाह रही है, बहुत ही गंदा है उसका शकल, इसलिए आप लोग भी मत देखें। थैंक यू सो मच आपका बेइज्जती के लिए। इसको पसंद आ गया हो जाएगा क्या? तो इसे बनने देते हैं और टेस्ट करने के टाइम आप लोगों को बताते हैं कि कैसा बना ये। तो उपमा बन के है तैयार, और मैं ना अभी थोड़ा लेट से खा रही हूँ, मतलब बाकी सब ने खा लिया है बट मैं थोड़ा लेट से खा रही हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले अभी फ्रूट्स वगैरह खाई थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं अभी लेके आई हूँ और मैंने टेस्ट भी कर लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट से मैं इसको खा लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे ना हो रही है अभी बारिश। अभी मतलब क्या बोलूँ, इस वेदर में भी यहाँ पे कभी कभी बारिश वगैरह होती है। यहाँ पे ये 2-3 दिन मतलब बारिश का गया है अभी, और फ़िलहाल तो भी हल्की हल्की हो रही है। अब पता नहीं कितनी ज़ोर से हो। इससे पहले जो हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश हुई थी। यहाँ पे बिजली भी कड़क रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठंड के मौसम में भी मतलब बारिश का मज़ा हमें मिल रहा है, तो आप भी लो मज़ा लो जी। थोड़े टाइम के बाद ना पूरी बारिश और तेज़ हो गई और बिजली भी कड़क रही है, पूरा रास्ता जो है भीग चुका है। आवाज़ सुन रहे हो आप? इस मौसम में भी मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है। अच्छा है, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्मी भी लग रहा था,
वैसे मार्च स्टार्ट हो चुका है, मार्च का महीना, तो गर्मी तो आनी ही है, बट देखते हैं, बारिश भी हो रही है तो कल का क्या मौसम रहता है। बहुत मेहनत किया भाप लेके, अभी भी गर्म पानी है पूरा। ऐसे लोग मुंह धोते हैं। हाँ ऐसे लोग मुंह धोते हैं। हे एवरीवन, तो अब डफ़ी भी खाना खा रहा है और हम लोग भी खाना खाएंगे, बट मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मुझे मतलब पेट जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, तो मैं बाद में खाऊंगी खाना, अभी नहीं। फ़िलहाल मैं रेस्ट करूंगी और थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ मैंने वॉक वगैरह किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है अभी इस टाइम पे। और ऐसा है ना कि मतलब शाम में मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, मतलब एक फल खाया था और थोड़ा सा सूजी खाया था, तो पेट बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, तो मैं बाद में खाऊंगी, देखती हूँ, या फिर मन नहीं हुआ तो नहीं खाऊंगी यार, मतलब ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती फ़िलहाल, तो ऐसी कंडीशन है जैसा कि आप सभी को पता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।